सीरियसली भाई ये मोमेंट मैं खुद कैप्चर करना चाहता था वहां पर खड़े रह के। बट होपफुली हम लोग ये गाड़ी इसी कंटेनर से ईरान में उतारेंगे जरूर। चारों टायर्स को बेसिकली होल्ड किया जाता है सो दैट गाड़ी आगे पीछे ना हो, और लेफ्ट राइट रोकने के लिए गाड़ी में इस तरीके की कुछ बेल्ट्स लगाई जाती हैं लेफ्ट साइड में, आपको अगर दिख रहा हो यहाँ। और ये फाइनली भाई हमारी गाड़ी कंटेनर में लोड हो चुकी है और भैया ने लगा दिया गेट, और अब ये सीधा दरवाजा खुलेगा ईरान में। और अब इस गाड़ी के दर्शन मेरे को, आपको या किसी को भी नहीं हो सकते जब तक कि हम लोग ये खुद गाड़ी की सील खोल के और गाड़ी को खुद से बाहर नहीं निकालते हैं इस कंटेनर से। अगर मैं उनको बोलता हूँ भाई $3000 जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, और अगर वो इमिग्रेशन पे बोलते हैं कि भाई बिल दिखाओ, तो मैं ये बिल उनको दिखा के इजीली इमिग्रेशन क्लियर कर सकता हूँ। अब ये चीज दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, क्या है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ लोग हंसेंगे भी, कुछ लोग कहेंगे भी भाई क्या दिखा रहा है ये तो कैमरे पे, बट ये चीज दिखाता हूँ है क्या। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 11th मई और मैं हूं भाई अभी दिल्ली में। फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम फाइनली ये बोल सकते हैं भाई, ऑफिशियली ये बोल सकते हैं कि कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं भाई अपनी ड्रीम ट्रिप पे, जो कि है नमस्ते लंदन, दिल्ली टू लंदन बाय रोड 2023, जिसमें हम ऑलमोस्ट 23 प्लस कंट्रीज कवर करने वाले हैं, जिसके लिए हम अराउंड 20,000 प्लस किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हैं, और जिसके लिए हमको लगने वाले हैं अराउंड 105 से 110 दिन। और ये लाइन भाई आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, बट भाई कल हम लोगों की फ्लाइट है और हम लोग ऑफिशियली निकल रहे हैं इंडिया से। कितना भी स्माइल करके या कितने भी एक्साइटमेंट से मैं ये चीज बोल लूं, बट सीरियसली मैं वो एक्साइटमेंट या फिर वो हैप्पीनेस डिलीवर नहीं कर सकता जो इस टाइम पे मुझे हो रही है। इस टाइम के लिए, इस मोमेंट के लिए आप कह सकते हो हमने कितने महीनों से वेट किया, और आज एग्जैक्ट 1 साल और 1 या 1.5 महीने बाद वो दिन आ चुका है जब हम लोग पैकिंग कर रहे हैं भाई अपनी रोड ट्रिप की। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा लेट हूं अपनी पैकिंग करने में, क्योंकि अनमोल ऑलरेडी सारी पैकिंग 3-4 दिन पहले कर चुका है, बट मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था क्योंकि मैं बीच में अयोध्या भी चला गया था और मेरे को ऑफिस वगैरह का भी थोड़ा रैप अप करना था। इस चक्कर में आज बताओ मैं पैकिंग कर रहा हूं। मतलब आप सोच सकते हो भाई कि एक इंटरनेशनल कंट्री की पैकिंग या फिर शॉपिंग लोग 10-10, 12-12 दिन से करते हैं, और मैं 3 महीने की पैकिंग या फिर शॉपिंग जो आप कह सकते हो मैंने 2 दिन में करी है, कल और आज। कल है 12 तारीख, कल हम लोगों की शाम के 4 बजे की फ्लाइट है, बट फिर भी घर से हम लोगों को 10:30-11 बजे निकल जाना है, और मैं अभी रात के 1:30 बजे ये व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर रहा हूं, और अभी मुझे ये व्लॉग एडिट करके कल सुबह शेड्यूल भी करना है, सो दैट टाइमली आप लोगों को अपडेट मिल जाए। लास्ट कुछ व्लॉग के टाइटल और थंबनेल देख के भाई बहुत लोग गुस्सा भी कर रहे थे कि ये शिपिंग से रिलेटेड आप थंबनेल टाइटल डाल रहे हो, बट शिपिंग होके नहीं दे रही है। बट मेरी कोशिश यही थी भाई हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ अपडेट दूं शिपिंग से रिलेटेड जो भी हो रहा था, जैसा कि मैं हर ब्लॉग में कहता हूं। और अपडेट ये है भाई कि हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है कंटेनर में, लोड क्या हमारी गाड़ी शिप भी हो चुकी है और हमारा शिप निकल भी चुका है पोर्ट से। बट हम लोग मुंबई में नहीं थे, इस वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाए। बट गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से 1-1.5 हफ्ता डिले हो गया था, और उसी वजह से सागर दिल्ली से मुंबई गया, और फिर हमारी गाड़ी का सारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क था या फिर शिपिंग से रिलेटेड जो भी चीजें रह रही थी लोड करवा कर वापस आया। तो उसने जो क्लिप शूट करी आप फटाफट वो देखो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप भाई देख ही सकते हो गाड़ी हमारी जो वेयर हाउस में खड़ी थी कितनी ज्यादा भीड़ लग गई थी, और मेरे को काफी सारे अपडेट्स भी आ रहे थे। JWR लॉजिस्टिक्स के बाहर गाड़ी खड़ी थी ना, तो काफी सारे लोग टैग भी कर रहे थे वहां पर गाड़ी की पिक क्लिक करके। लोगों की भीड़ देखो भाई, मतलब गाड़ी कितनी ज्यादा आई कैचिंग लग रही है, उसके स्टिकर्स और जितने भी ग्राफिक्स हुए हैं गाड़ी उसकी वजह से। ऐसा लग रहा है भाई सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं या फिर ऑफिसर्स हैं सब लोग गाड़ी की तरफ ही आ गए, सारा काम हम छोड़ छाड़ के। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, शायद ये JWR से हो सकते हैं या फिर कस्टम ऑफिसर हो सकते हैं, डोंट नो। और कुछ ऐसा सा कंटेनर होता है भाई जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी तक, जिसके अंदर हमारी गाड़ी लोड होती है, और यही कंटेनर हमारा शिप के ऊपर जाता है। गाड़ी के अंदर पहले कुशनिंग, लैशिंग, स्टफिंग जो भी सारी चीजें होती है, उसके बाद उस गाड़ी को इस कंटेनर के अंदर डाला जाता है, और फिर ये पूरा का पूरा कंटेनर शिप के ऊपर लोड होता है। और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद भाई ये गाड़ी लोड होने जा रही है, और कंटेनर की आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से सफाई हो रही है। गाड़ी 10 से 12 दिन उसके अंदर रहने वाली है, तो साफ सुथरी जगह पर है एटलीस्ट। हमारे सागर भाई साहब एकदम मुस्कुराते हुए गाड़ी लेके जा रहे हैं। वैसे तो इसने बहुत डिले कराया, बट एट दी एंड करा ही दिया, तो इस वजह से ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है। और ये हमारी गाड़ी बढ़ते हुए कंटेनर की तरफ, सीरियसली भाई ये मोमेंट मैं खुद कैप्चर करना चाहता था वहां पर खड़े रह के, बट बहुत सारी चीजें थी जिस वजह से नहीं हो पाया। बट होपफुली हम लोग ये गाड़ी इसी कंटेनर से ईरान में उतारेंगे जरूर, और आराम से चढ़ानी पड़ती है क्योंकि जो साइज है कंटेनर का वो एकदम S2 है जो, और स्कॉर्पियन है भी बहुत बड़ी गाड़ी, तो फिर रिस्क भी नहीं ले सकते। अगर कहीं पर कुछ लेफ्ट राइट स्क्रैच आ गया तो पूरी की पूरी रैपिंग उतर जाएगी। गाड़ी शायद इसने थोड़ी सी लेफ्ट में कर दी है, क्योंकि राइट साइड
पे मुझे ज़्यादा जगह दिख रही है, और अभी चेन से सारे टायर टाइट किए जाएंगे, तो उसके लिए एकदम इक्वल स्पेस होना चाहिए लेफ्ट और राइट साइड पे। बैक करके सही से लगा रहा है गाड़ी सो दैट चेन वगैरह अच्छे से लग सके। बट भाई गाड़ी लग एक नंबर रही है सीरियसली, पीछे से भी गाड़ी वापस से लोड होते हुए। मतलब वहाँ पर जब हम गाड़ी के पास थे ना तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि डेली डेली देख रहे थे, बट आज इतने दिनों बाद में फुटेज देख रहा हूँ ना गाड़ी की, लगभग 8-10 दिन बाद, तो वापस से वो एक्साइटमेंट है। और अब आती है बारी भाई गाड़ी को अच्छे से लॉक करने की कंटेनर में, सो दैट कंटेनर अगर हिलता है सी में, ऑब्वियसली सी में वेव्स बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स या फिर हाई वेव्स होती हैं, तो उसमें कंटेनर अच्छे खासे हिलेंगे, तो फिर गाड़ी अगर हिलेगी तो भाई गाड़ी का तो कचूमड़ ही बन जाएगा पूरे रास्ते। तो इसी वजह से चारों टायर्स को बेसिकली होल्ड किया जाता है सो दैट गाड़ी आगे पीछे ना हो। और लेफ्ट राइट रोकने के लिए गाड़ी में इस तरीके की कुछ बेल्ट्स लगाई जाती हैं। लेफ्ट साइड में आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पर भाई बेल्ट बांधने के लिए हुक दिए हुए हैं, तो इसी में करके इनके पास ये कुछ बेल्ट सा सिस्टम है, तो उसी से ये लोग टाइट करके प्रॉपर गाड़ी को होल्ड कर दे। जैसा आप देख सकते हो भैया एकदम मस्त इसको टाइट कर रहे हैं, और गाड़ी एकदम टाइट हो चुकी है, लेफ्ट राइट हिल भी नहीं रही है। और इसके पीछे इन्होंने वुडन ब्लॉक्स लगा रखे हैं जो मैंने अभी आपको बताया गाड़ी आगे पीछे ना हो। अंदर से भी बढ़िया शॉट ले लिया भाई सागर ने, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है गया कैसे अंदर, क्योंकि लेफ्ट राइट में जगह तो बिल्कुल दिख नहीं रही है, कहीं ये बोनेट पे चढ़ के ना गया वो, पूछूंगा इससे कल। और ये फाइनली भाई हमारी गाड़ी कंटेनर में लोड हो चुकी है, और भैया ने लगा दिया गेट, और फाइनल ये भैया ने बंद कर दिया दूसरा भी गेट, और अब ये सीधा दरवाजा खोलेगा ईरान में। और अब इस गाड़ी के दर्शन मेरे को, आपको या किसी को भी नहीं हो सकते जब तक कि हम लोग ये खुद गाड़ी की सील खोल के और गाड़ी को खुद से बाहर नहीं निकालते हैं इस कंटेनर से। और यही रूल होता है, सागर BL लेके आ रहा है कल हम लोगों को, वो दे देगा, और BL ले जाके हम जब शिपर को देंगे तभी वो अलाउ करेगा भाई हमें कि हम लोग इस कंटेनर को खोलें और अपनी गाड़ी बाहर निकालें। वैसे तो कंटेनर बहुत ओल्ड स्कूल और पुराने टाइप का लग रहा है, बट सीरियसली भाई इतना प्यार आ रहा है ना इस कंटेनर पे इस वक्त देख के, मैं बता नहीं सकता आपको। तो एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया भाई वॉइस ओवर में, वो ये है कि सागर ने हमें बोला था जब वहां पर गाड़ी अनलोड करोगे तो एंट्री जो लोगे ना गाड़ी में वो पीछे से लेना बूट स्पेस से, सो दैट आपको लेफ्ट और राइट जाने की जरूरत ना पड़े। और वैसे भी जगह है नहीं। अब फटाफट से मैं दिखाता हूँ कि भाई पैकिंग लिस्ट क्या है या मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, वो चाहे मेरी खुद की हो या फिर गाड़ी से रिलेटेड हो, मतलब क्या क्या चीजें बेसिकली मैं लेके जा रहा हूँ इस रोड ट्रिप पे, वो सारी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल सी इंटरनेशनल ट्रिप पे ना भाई मैं सीरियसली इतना ज्यादा कपड़े वगैरह कुछ देखता ही नहीं, और अभी भी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ज्यादा है, बट मैं सच बता रहा हूँ भाई ये सारा का सारा सामान ना मुझे सिर्फ और सिर्फ इस जंबो ट्रॉली बैग में फिट करना है। उसके अलावा भी बहुत सारा सामान है, अब चाहे वो कैमरा से रिलेटेड हो, मतलब व्लॉगिंग इक्विपमेंट्स हो गए, चार्जिंग इक्विपमेंट्स हो गए, लैपटॉप हो गया, फोन से रिलेटेड हो, वॉलेट हो, या फिर खाने पीने की चीजें हो, क्योंकि भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और हर इंटरनेशनल ट्रिप पे लंका लगती है, तो इसी वजह से जो मैंने रेडी टू ईट लिया वो भी बहुत सारे, तो वो सारे भी एडजस्ट करने हैं मुझे इन्हीं बैग्स में। और ये तो मैं दिखाना ही भूल गया भाई आप लोगों को, होय 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 होय, ये है भाई अमेरिकन डॉलर्स, मतलब इतने सारे नोट, पहली बार वैसे मैंने इतने सारे नोट्स एक्सचेंज करवाए हैं, वैसे तो ये कम ही है अगर मैं ट्रिप के लिए बोलूँ तो, बट फिर भी भाई इंडियन रुपीस में ये अमाउंट इतना ज्यादा है ना। और US डॉलर्स में देख रहे हो कैसे छोटी सी गड्डी बन के आई है, मतलब अगर आप एज एन इंडिविजुअल इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आप लोगों को अलाउड होता है कि आप $3000 इंडिया से लेके जा सकते हो, मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो लीगली जा सकते हो $3000 लेके, अगर उससे ऊपर आप लेके जाते हो और अगर आप लोगों की चेकिंग हो जाती है तो वो लोग बोलते हैं भाई कि अलाउड नहीं है, या फिर फाइन वगैरह जो भी होता है वो सब होता है। तो ये $3000 हैं जो कि पड़ते हैं भाई 2,52,000 के आसपास, मतलब देख रहे हो 2,52,000 ये हैं, इतनी पतली सी गड्डी है। कितने ही नोट होंगे, मुश्किल से मुश्किल ये 25 से 30 नोट होंगे, और 25 से 30 नोट में भाई इन्होंने 2.5 लाख रुपए कवर कर दिए। वैसे तो US डॉलर पड़ रहा है 82 रुपीज के आसपास का, बट कहीं भी किसी भी फॉरेक्स एक्सचेंज पे आपको 82 नहीं मिलेगा। अगर आप US जाके वहां पर ATM से निकालते हो तो वहां पर 82 मिल सकता है। तो हम लोगों को पड़ा है भाई ये डॉलर विद डॉक्यूमेंट्स 83.90 के आसपास, वैसे तो 84.10 84.20 के आसपास दे रहे हैं सब लोग, बट मैंने रेफरेंस लगा के किसी से लिया था तो मेरे को पड़ गया 83.90, ठीक है। और अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स लेते हो जो वैसे इलीगल होता है, बट लगभग क्या वैसे सारे ही फॉरेक्स एक्सचेंज वाले आप लोगों को विदाउट डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, जिसमें वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, तो उसमें आपको पड़ेगा ये 86-87 के आसपास। कुछ लोग तो 88 भी बेच रहे हैं भाई CP या फिर करोल बाग साइड। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों से वीजा, पासपोर्ट, आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट और जाने की फ्लाइट टिकट, ये 4 चीजें मांगते हैं। बट मेरे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं थी तो मैंने बोल दिया था भाई मेरा रोड ट्रिप है, तो उन्होंने बोला था कोई नहीं जब भी आप कराओगे तो दे देना, सो दैट हम डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर दें वो भी। और ऐसा कुछ बिल मिल जाता है, मतलब इसके अंदर बिल है, अब उसके अंदर पासपोर्ट डिटेल्स भी तो दिखा नहीं सकता मैं आपको, बट अगर कोई रोकता है, मैं कोई एयरपोर्ट पर पूछता है कितना कैश लेके जा रहे हो, और अगर मैं उनको बोलता हूँ भाई $3000 जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, और अगर वो इमिग्रेशन पे बोलते हैं कि भाई बिल दिखाओ, तो मैं ये बिल उनको दिखा के इजीली इमिग्रेशन क्लियर कर सकता हूँ। अब बात करते हैं भाई कि मैं इस ट्रिप पे क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अब बारी आती है भाई कि मैं इस ट्रिप पे कितने बैग्स कैरी कर रहा हूँ। तो भाई मेरे पर्सनल यूज के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक ये जंबो साइज बैग है भाई अमेरिकन टूरिस्ट का, एक ये जंबो साइज, मतलब बहुत ही बड़ा है, कैमरे में आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट ये मेरी हाइट, मतलब आप मान सकते हो 4 फीट लंबा है ये बैग,
ठीक है, काफ़ी बड़ा है भाई, पूरा जंबो जो सबसे बड़ा साइज आता है बेसिकली ट्रॉलीज में। और एक ही मेरा वाइल्डक्राफ्ट का जो नॉर्मल सा पिट्ठू बैग है, जो आप लैपटॉप बैग है कुछ भी कह सकते हो, एक ही ये कैरी कर रहा हूँ। और बाकी ये वाला बैग जो है भाई, ये अनमोल ने आज सुबह ही परचेज किया और हम लोगों को एक परचेज करना पड़ गया, और उसने ये बैग फिर मेरे को पोर्टर के थ्रू भिजवाया है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हम लोगों का ऐसा भी है जो कॉमन था और वो हमारे पर्सनल बैग्स में नहीं आ पा रहा था, जैसे कि हमारे रेडी टू ईट हो गए या फिर हमारी टी शर्ट्स हो गई जो हम लोगों ने प्रिंट कराई, वो अभी आपको दिखा देता हूँ। और भी काफ़ी सारा कॉमन सामान था जो गाड़ी में हम लोग रख के नहीं भेज सकते थे, या फिर हम लोग भूल गए और बाद में हम लोगों ने परचेज की, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाले कॉमन बैग में डाल के फिर भेज देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने अलग से एक बैगेज परचेज किया है, जो कि हमें पड़ा है 25 kg का, अराउंड 12,500 या 13,000 रुपए। तो अभी ये चीज दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ लोग हंसेंगे भी, कुछ लोग कहेंगे भी भाई क्या दिखा रहा है ये तो कैमरे पे, बट ये चीज दिखाता हूँ है क्या। तो भाई आप लोगों को बता दूं कि मेजोरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएस, कनाडा, कहीं पे भी आप लोग कह लो ना, तो वहां पर जेट यूज नहीं होता है, वहां पर टॉयलेट पेपर यूज करते हैं। तो भाई एज एन इंडियन हम लोग इतना कंफर्टेबल नहीं है टॉयलेट पेपर को लेके, तो हम लोगों को चाहिए भाई पानी। तो उसी रीजन की वजह से ना अनमोल बड़ा परेशान था कि भाई क्या करें। मैं तो रशिया गया हूँ, तो रशिया में प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, बट 1-2 दिन बाद मुझे लगा था कि चल ठीक है, बट अनमोल ने पता नहीं क्या ढूंढ के निकाला है अमेजोन से ये। और एक तो वैसे भी उसके 2 नंबर है ना, मैं इतना परेशान हूं ना सीरियसली, हर ट्रिप पे उसका यही होता है, जब वो निकल रहा होता है तब, जब कहीं पहुंच रहा होता है तब, दिन में 3-3 बार उसको फ्रेश होना होता है, तो उसके लिए तो वैसे ये जरूरी भी है। तो भाई ये कुछ है पोर्टेबल जेट आप कह सकते हो, कुछ ऐसा सा है ये इक्विपमेंट, ऐसे अनलॉक हो जाता है और यहाँ से ऐसे ओके, ये इसका पाइप से निकल आता है और ये आगे इसका जेट लगा हुआ अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। और ऐसे ही 2 जेट एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं इन्होंने कि अगर ये खो जाए या फिर टूट फूट जाए या कुछ हो जाए। और इसमें मुझे लगता है ये देखो यहाँ पर 2 बटन दे रखे हैं हाई और लो के, ठीक है, तो इसको हाई लो का प्रेशर, इसमें पानी पता नहीं कहाँ भरते हैं, अच्छा शायद इसको ना ऐसे करके, हाँ, इसके अंदर पानी भर देते हैं और फिर इसको लॉक कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से इक्विपमेंट बन जाता है। तो इसको आप लोग एज अ जेट यूज कर सकते हो भाई, बट ये मिला भी बड़ा महंगा है भाई, लगभग 3,500-4 हजार का पोर्टेबल जेट है ये, बट है बड़े काम की चीज। पहले मैंने सोचा था कि मैं इतने ज्यादा कपड़े नहीं लेके जाऊंगा, वहीं से ही शॉपिंग करूंगा, बट भाई जैसे जैसे खर्चा चल रहा है ना हम लोगों का, या फिर जितने फ्लो में हम लोग कैश निकाल रहे हैं अभी तक, मतलब इंडिया में रहने के बावजूद, तो मुझे समझ आ गया भाई बाहर शॉपिंग करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इतना ज्यादा खर्चा कर लिया। तो मैंने सोचा इंडिया से ही शॉपिंग करके चलो, तो इसी वजह से भाई मैंने लगभग 20-22 टी शर्ट्स यहीं से ही खरीद ली अलग अलग स्टोर्स पे जाके। और वहाँ पर सर्दी का कोई मौसम नहीं है, इसीलिए मैंने 2-3 सिर्फ ये हुडीज मंगा ली थी, उसके अलावा मैंने कुछ सर्दी के कपड़े लिए नहीं है। और ये कुछ ट्राउजर और जीन्स है जो कि मैं सिर्फ घूमते वक्त पहनूंगा, मतलब गाड़ी में तो नहीं पहनूंगा क्योंकि गर्मी लगेगी। और भाई ड्राइविंग के लिए मैंने लिए हैं बढ़िया पजामे, क्योंकि ड्राइव करते वक्त कंफर्टेबल रहो ना तो बढ़िया रहता है, एकदम चप्पलों में और पजामों में ड्राइव करो, क्योंकि हमें चलानी भी लगभग हर दूसरे दिन गाड़ी है, तो फिर हमें आलस भी नहीं आएगा और कंफर्टेबली हम लोग लंबा ड्राइव भी कर पाएंगे। शूज के लिए मैंने कुछ ऐसे पॉलीबैग्स बना लिए थे, ये इंस्टाग्राम पे आप लोगों को ऐड दिख जाएगी, तो बढ़िया चीज़ है वैसे, नो डाउट। 200 रुपये में 6-7 आ गए थे भाई। अगर गंदे भी हो ना तो आप लोगों को थैली नहीं ढूंढनी पड़ेगी, मैंने तो भाई ये 10-12 मंगा लिया। अगर जूते गंदे भी होते हैं तो इसके अंदर फटाफट डालो और बैग के ऊपर वाली चेन में डाल दो, बढ़िया। तो मैं सिर्फ ये 2 शूज कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यूरोप से लेने हैं हमको जॉर्डन की, मतलब कितनी फरमाइश आ रही है ना दोस्तों की भाई जॉर्डन लेके आइयो, तो अपने लिए भी मैं 1-2 जॉर्डन तो लूंगा ही। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे शूज किया, फुटवेयर की इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं करी, सिर्फ 1-2 शूज ले लिए, वहीं पर चल के मस्त जॉर्डन देखेंगे। अगर बजट में खाएगा तो बहुत ज्यादा महंगे वैसे जॉर्डन, इतना पैसा खर्च नहीं करना, बट एक तो ले ही सकता हूँ यार। बाकी भाई मैंने ये स्पेक्स बनवा लिए थे, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया स्पेक्स या फिर आई वियर का खर्चा बहुत ज्यादा है सीरियसली। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, तो इस वजह से मैंने 4 चश्मे बनवा लिए। 2 मैंने पावर वाले लेंसेज बनवाए, मतलब गॉगल्स बनवाए हैं ड्राइव करने के लिए, और 2 मैंने स्पेयर लेंसेज बनवा लिए अपने। तो अगर चश्मा खोता भी है कहीं पर या फिर टूटता है तो मेरे पास 2 स्पेयर लेंसेज पड़े हैं, मुझे वहाँ बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ में एक चीज और बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं कैरी कर रहे हो तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे अगर आप लोग चश्मा पहनते हो तो इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आप बनवा के रखो अपने पास, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी यूरोपियन कंट्री में या आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री आप लोग जाते हो और वहां पर आप लोगों को चश्मा बनवाना है नया, तो वो लोग आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं, और अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वहां पर आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, और भाई वो टेस्ट बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग प्रिस्क्रिप्शन कैरी करो। और ये 2 मैं टॉयलेटरी किट कैरी कर रहा हूँ, इसके अंदर मतलब स्पेयर चीजें हैं जो यूज आ सकती है, जो कि आउट ऑफ इंडिया नहीं मिलेंगी, आई एम श्योर, ठीक है। तो ये मैंने अमेजोन से मंगा ली थी मस्त टॉयलेटरी किट, और ये मैं पहले मेरे पास पड़ी थी, तो इसमें मैंने सारा सनस्क्रीन और अपना परफ्यूम वगैरह A to Z बॉल वगैरह जो भी था वो सारी चीजें रख लिया। ये लेंस मैंने मंगाया था भाई हार्दिक से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले, जो कि हमारा 10-18 mm, और ये लेंस आज तक यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि भाई इसका जो अडेप्टर होता है ना, काफी लोग मेरे से कह रहे थे कि वाइड एंगल यूज करो, इसी लेंस की वजह से भाई वाइड एंगल यूज नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि 10-18 mm ये इतना तगड़ा लेंस है ना, बट इसके लिए मुझे चाहिए अडेप्टर जो कि मेरे कैमरा पे
पे सुटेबल रहेगा इस लेंस के साथ, बट वो अडेप्टर आ ही नहीं रहा इंडिया में। और मैंने बहुत सारी जगह पता कर लिया, आउट ऑफ दिल्ली भी पता कर लिया मैंने, मुंबई साइड, बट कहीं पर भी ये अडेप्टर है ही नहीं। तो मैंने कहा जब अब दुबई जाने हैं तो दुबई में ही फिर अडेप्टर पता करूंगा, उसके बाद मस्त क्वालिटी आएगी इसी कैमरे से। और वैसे मैं बता दूं भाई, कल होपफुली मैं आईफोन ले लूँगा, क्योंकि कल हम लोग इस टाइम तो दुबई में होंगे, तो कल इस टाइम अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स हमारे पास होगा, सो दैट आगे के व्लॉग्स बहुत अच्छी क्वालिटी में है और आप लोगों को ये जो स्टेबलाइजेशन किया जो आप कहते हो बहुत ज्यादा जिगल कर रहा है कैमरा, वो ना हो। तो इसी वजह से भाई फिर आईफोन से शूट करा करेंगे। अब आती है भाई बारी इन टी शर्ट्स की। तो नमस्ते लंदन की टी शर्ट्स भी छप के आ चुकी है, आज ही आई है ये भी शाम को लगभग 5:30-6 बजे। तो हम लोगों ने भाई ये 20 टी शर्ट प्रिंट करा लिए हैं और इन टी शर्ट्स की क्वालिटी अब और अच्छी है पिछली वाली से। मतलब पिछली वाली जो थी वो भी अच्छी थी, बट वो थोड़ा सा ना जो उसका फैब्रिक था या फिर जो उसका कपड़ा था वो थोड़ा सा लूज मटेरियल का था, बट ये वाला बहुत तगड़ा भाई, प्योर कॉटन टी शर्ट्स आ गई हैं। और हम लोगों ने कुछ SEC कैप्स भी प्रिंट करवा ली हैं, ये देख सकते हो मस्त लग रही है भी नमस्ते लंदन की कैप। ये भी पहन के गाड़ी चलाया करेंगे वहाँ पे, मस्त टी शर्ट जीन्स और एक कैप। ओए होए 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 होए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो कि मैं लेके जा रहा हूँ, बट अभी भी सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं और जब से मैं शूट ही कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से, तो अगर मैं शूट करने पे लग गया तो कल पक्का कोई ना कोई सामान छूट जाएगा। तो मैं थोड़ी देर में व्लॉगिंग को पॉज देता हूँ और फटाफट ये सारा सामान रैप अप करके डालता हूँ बैग में। उसके बाद देखता हूँ कितनी जगह है कितनी नहीं है, और अनमोल का बैग भी खोल के दिखाता हूँ आपको कि उसने क्या क्या लेके क्या क्या भेजा है, और उसके अंदर मुझे भी सामान भी सेट करना है सारा। ये भी फुल साइज बैग है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो इसको खोलते हैं पिटारे को और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो हियर इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ओ भाई साहब ये क्या है, भारी तो बड़ा लग रहा था। अच्छा हाँ, ये तो एक बेडशीट ली गई है, ये मैंने उसको बोला था ले लेना क्योंकि गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बिछाने के लिए सही रहेगा। क्विल्ट टाइप पे, ये बेडशीट नहीं है क्विल्ट है, सॉरी ये रही बेडशीट वाइट कलर की, पीछे वाली सीट पे बिछा के हम कहीं भी सो सकते हैं। नील गटर और ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने ले लिया है, सही है। और इसके अंदर क्या है, हाँ ये कटलरी थी, ये भी बोली गई थी। फर्स्ट एड किट, इसके अंदर अभी मैं जो बाकी सारा सामान जो मैंने लिया था वो सारा भी डाल देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा फ्लैग का जो स्टिक है वो है, और ये वायर ले लिए, सही है, ये भी हमारे काम आएगी पतली वायर यहाँ पे। इसमें भाई ओट्स, पीनट बटर मैंने बोला था, मसाले, ठीक है, हाजमोला वगैरह ये भी ठीक है। चलो ये कटलरी भी ठीक है, ये रख देंगे क्योंकि गाड़ी में हम लोग को ये भेजना भूल गए थे, तो ये चीज़ ज़रूरी थी। इसके अंदर क्या है भाई, अच्छा इसके अंदर टेप, फेविकॉल, मतलब जो बेसिक नेसेसरी आइटम्स होती हैं जो कहीं पे भी छोटी मोटी आपको स्टेशनरी पे या कहीं पे भी यूज़ लगते हैं नहीं मिलती है, तो वो इसके अंदर भरा पड़ा है। जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी भाई साहब, लिस्ट हम लोगों ने इतनी बड़ी बनाई थी ना, मतलब एक कॉमन लिस्ट थी जो हम लोग पूरी मुंबई की ट्रिप पे बनाते हुए आ रहे थे। जब जब चीज़ें याद आ रही थी तो लिख ले रहे थे। मेरी पर्सनल लिस्ट अलग थी, लगभग 50-55 आइटम की। अनमोल ने अपनी पर्सनल लिस्ट अलग बना रखी थी, लगभग 150-200 आइटम की लिस्ट थी। छोटी से छोटी चीज़ें लिख ली थी हमने उसके अंदर, मतलब टूथपिक तक लिख लिया था। ये समझ लो आप कितनी ज़्यादा बेसिक चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें हम लोग लेके जा रहे थे ताकि हमें ट्रिप पे कोई भी दिक्कत ना आए। और भाई मैंने घर के चावल भी पैक करा लिए क्योंकि बाहर के चावल पता नहीं मुझे पसंद ही नहीं आते टाइट से, तो ये हमारे घर के ही चावल हैं, घर के मतलब जो गांव से आते हैं, तो मैंने वो भी पैक करा ली 1.5-2 किलो। और कुकर हम लोग लेके जा ही रहे हैं, तो वहीं पर बढ़िया बना के मस्त रेडी टू ईट के साथ खाएंगे। और साथ ही साथ ये करा लिया हम लोगों ने आम का मीठा अचार, मतलब यूपी वालों को पता होगा भाई, यूपी की बड़ी कॉमन डिश है, वैसे बाहर के लोग भी खाते होंगे, बट भाई मेरे को तो बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने ये भी बनवा लिया था मस्त। और ये चल जाएगा 1-1.5 महीना तो एटलीस्ट। ये वाला बैग तो भाई तैयार कर दिया, सिर्फ रेडी टू ईट रह गए, वो सुबह सुबह डाल दूंगा क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे रह गए हैं। और ये मैं अपना पर्सनल बैग लेके आया था अमेरिकन टूरिस्ट का, सिर्फ ऊपर से मैं लुक देख के ले आया था, और उस टाइम में मैंने खोल के देखा ही नहीं था भाई, बट अभी जब मैंने ओपन किया ना, वो भाई साहब क्या बैग है भाई, सीरियसली पहली बार मैंने ऐसा कोई बैग देखा है। सबसे पहले तो ये दे रखा है, इसके अंदर अगर कोई गंदे कपड़े हो जाते तो आप मिक्स मत करो, इसके अंदर डाल के और एक अलग से सेपरेट कंपार्टमेंट में डाल दो। तो ये आपके नॉर्मल कपड़ों का कंपार्टमेंट दे रखा है। और जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ लगी मुझे वो ये है भाई, यहाँ पर दे रखा है वेट पाउच, जो कि एकदम अलग सेपरेट बना रखा है इन लोगों ने, तो इसके अंदर आप अपने गीले कपड़े डाल सकते हो अगर आप। और ये सही बता रहा हूँ भाई, बहुत काम की चीज़ है। मैं जब भी किसी होटल वगैरह में रुकता हूँ, अब चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो या फिर कोई भी कपड़ा हमने भिगो के छोड़ा है और फिर वो भूल गए हैं, तो उसके लिए अलग से एकदम कैरी करना पड़ता है उसको, तो ये मस्त चीज़ है भाई, इसके अंदर डाल दो। और यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट अलग दे रखे हैं छोटे छोटे, तो ये भी सही चीज़ है। और ये शायद शू का है या फिर पता नहीं किस चीज़ का, मतलब शू के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट शूज़ के लिए ऑलरेडी मेरे पास वो है। अब वही फर्क आ जाता है, देखो ये वाला बैग जो है सफारी का है वो अमेरिकन टूरिस्ट का, और ये डबल प्राइस का है भाई सफारी का। वैसे तो दोनों का साइज सेम है, बट
प्राइस में ये डबल है। अब भाई पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो होगा तो है ही बढ़िया। हालत ख़राब होगी भाई साहब, ये सारी पैकिंग करने में 1 घंटा लग गया सारी चीज़ें सेट करने में। मुझे तो लग रहा था अलग से एक कैरी बैग तैयार करना पड़ेगा, बट अनमोल को ही मैंने कॉल किया तो वो कह रहा है उसने अलग से ऑलरेडी एक बैग ले लिया है छोटा। तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमें एक बैग अलाउ करेंगे एयरलाइंस वाले या फिर एक से ज़्यादा, तो वो जाके पता चलेगा। वैसे तो 25 kg का है। चलो यार अब बाकी की सारी चीज़ें मैं निपटाता हूँ, खत्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी बज चुके हैं भाई 3:30 और भाई सुबह मेरे को 10:30 बजे यहाँ से निकलना है, क्योंकि किसी भी हाल में 11:30-12 बजे तक हम लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि लगेज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके पहले मुझे काफ़ी सारे काम निपटाने सुबह उठ के भी। अब पता नहीं शॉप्स खुली होंगी कि नहीं खुली होंगी, और ऊपर से एडिट भी करनी है वीडियो, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो चलो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑब्वियसली सीधा दुबई से होगी। तब तक के लिए गुड बाय।